वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 जुलाई 2024 और 17 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। इसलिए हर साल 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्टिल दिवस मनाया गया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। तो जुलाई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे BSNL का CMD नियुक्त किया है? तो अभी रॉबर्ट जे रवि को सरकार ने BSNL का CMD अपॉइंट किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं रॉबर्ट जे रवि और इन्हीं को सरकार ने BSNL का CMD अपॉइंट किया है। अच्छा, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपना नया CEO नियुक्त किया। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP अपॉइंट कर दिया गया है। विक्रम मिश्री ने विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। अच्छा, शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। मानवी मधु कश्यप, ये बिहार में सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। एलिसा दे एंडा माद्राजो ने FATF की अध्यक्षता संभाली है। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस सेल नाऊ को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। टेबी रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। CSAT SBI के नए चेयरमैन बनेंगे और 23वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये महाराष्ट्र ने पेश किया, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र सरकार ने AWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी, सेम उसी की तरह की योजना है ये मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। इसे महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। अच्छा, सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है।
और महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपने देश में आयोजित होगा तो अभी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी। 38 वर्षों तक पीक पर जाएगी और फिर ये घटने लगेगी। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। FATF ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा और अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो जस्टिस कोटेश्वर सिंह हैं ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और ये जो R महादेवन हैं ये मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे। तो इन दोनों को अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तुता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो प्रस्तुता अपर्णा वस्तारे ये एक कन्नड़ अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी प्रस्तुता अपर्णा वस्तारे, ये एक कन्नड़ अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो CEO क्लाइमेट लीडर्स इसका सह अध्यक्ष अभी सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना ये 16,000 करोड़ रुपए की परियोजना है और इस परियोजना की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया में शुरू हुआ है तो मैप में देखो, ये जो नीचे आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। अच्छा, ये जो आपको लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, ये 38th पैरेलल लाइन है। ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। अच्छा, दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक येओल ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी ये साउथ कोरिया लॉन्च कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इंदौर में सिर्फ 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाए गए, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले 9 घंटे कुछ मिनट का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है और अब इंदौर 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जो इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप है ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई है। कहाँ पे? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में।
और यहाँ पे सुदर्शन पटनायक ने स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? तो हरेला पर्व मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये अभी उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है और इसी पर्व के साथ यहाँ सावन के महीने की शुरुआत मानी जाती है। ये प्रकृति के निकट जाने और प्रकृति को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली रक्षा गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। ये उत्तराखंड के देहरादून में खोली गई है, ठीक है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की? तो अभी अपने देश भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया? तो आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। आईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने तपेंदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की। और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खाद्य इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और इन्होंने आईसीएआर की स्थापना के अवसर पर वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना इसका शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व प्रसिद्ध वाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये उड़ीसा में आयोजित हो रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने ये जुलाई के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो और जुलाई के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। इन दोनों वीडियो को आप देखो। अगर इनमें से एक भी वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो ज़रूर देखो, क्योंकि वीकली वीडियो से आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाते हैं। अब आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन। भारत और मंगोलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने की कुछ देर बाद विफल हो गया। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छा, के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास
रिम्पैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा जो अभी तक $710 था, इसे बढ़ाकर $1600 कर दिया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार ये महाराष्ट्र को मिला है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। अच्छा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बना है। और भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।